आखिरकार वही हुआ जिसका डर था और सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा की जानिब से ये तज़ब्ज़ुब का इजहार किया जा रहा था कि बहुत जल्द इस्लामी दुनिया इसराइल को तस्लीम करने की तरफ जाएगी। यूएई ने सबसे पहले इसराइल को तस्लीम किया और इसराइल के साथ अपने तिजारती ताल्लुकात का जिस तरीके से आगाज़ किया तो इस पर पूरी इस्लामी उम्मा के अंदर ये तशवीश पाई जाती थी कि क्या अब दीगर ममालिक भी इसराइल को तस्लीम करेंगे। और इस पर सबसे पहले सऊदी अरब की जानिब से ये बयान सामने आया था कि हम फौरी तौर पर इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि इसराइल किस तरीके से मुसलमानों पर तशद्दुद को ख़त्म करता है और हालात किस तरीके से तब्दील होते हैं। लेकिन आखिरकार वो पहाड़ टूट ही पड़ा जिसकी उम्मीद की जा रही थी। इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए सऊदी अरब की जानिब से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। हम इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए तैयार हैं, सऊदी अरब ने वाज़ेह ऐलान कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब के मुस्तकिल मंदूब अब्दुल्ला अल मौली ने कहा कि सऊदी अरब 2002 में अपने तजवीज़ करदा इक़दाम बराए अमन के तहत इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए तैयार है। अरब न्यूज़ डेली को इंटरव्यू देते हुए अब्दुल्ला अल माली का कहना था कि हम इस मुजवज़ा इक़दाम पर अमल दरामद के लिए इसराइल के मुंतज़िर हैं। जो ही इसराइल इस पर अमल दरामद करेगा सऊदी अरब के साथ इसके ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएंगे। सऊदी अरब अपने तजवीज़ करदा इस इक़दाम पर अब भी पूरी तरह कारबंद है और इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए सऊदी अरब की तरफ से पेश की गई इस तजवीज़ में कहा गया कि 1967 के बाद इसराइल ने जिन अरब इलाकों पर कब्ज़ा किया है वो इन इलाकों पर अपना कब्ज़ा ख़त्म करेगा और एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाएगी। अल मौला का ये कहना था कि अगर इसराइल इस इक़दाम पर रज़ामंद होता है और इस पर अमल करता है तो सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं पूरी मुस्लिम दुनिया इस्लामी ताउन तंजीम के तमाम 57 ममालिक इसे तस्लीम करेंगे। उनका ये कहना था कि वक्त गलत को दुरुस्त साबित नहीं कर सकता। फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइल का कब्ज़ा गलत है और इस कब्ज़े को जितना भी वक्त गुजर जाए ये गलत ही रहेगा। मुस्लिम दुनिया के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के लिए इसराइल को इन इलाकों से दस्तबरदार होना पड़ेगा। याद रहे कि जब यूएई की जानिब से पहले इसराइल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया और इसराइल के साथ तिजारती ताल्लुकात का आगाज़ किया गया तो उम्मत मुसलमा की जानिब से इस तशवीश का इजहार किया जा रहा था कि अब एक एक करके दीगर अरब ममालिक भी इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल करेंगे और ये वाज़ेह हो जाएगा कि इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन पर जो कब्ज़ा किया गया आखिरकार इस पर सब खामोश हो जाएंगे। याद रहे कि हाल ही में इसराइल के नए मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर गए और इस दौरे के दौरान भी कई तरह के तिजारती मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं, जिसके बाद अब सऊदी अरब की जानिब से इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने का एक बड़ा ऐलान किया गया है जिसने तमाम इस्लामी दुनिया को हिला कर रख दिया है।